इस सुस्त भालू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी जंगल का एक और शीर्ष शिकारी बाघ उस पर पीछे से घात लगाकर हमला करेगा। लगभग 600 किलोग्राम की जबरदस्त काटने की ताकत के सामने भालू के बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। भारत के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ राजा संका गर्मियों के दिन नदी के ठंडे पानी में आराम कर रहा था। वह पानी में लेटकर आंखें बंद किए सुकून का आनंद ले रहा था। तभी आसपास मौजूद कई मेंढक उसके शरीर पर आकर बैठने लगे। गर्मियों में ये मेंढक बाघ की खाल पर लगे छोटे छोटे कीड़े और परजीवियों को खा जाते हैं। यह उनके लिए भोजन होता है, जबकि बाघ को मुफ्त की सफाई और हल्की मालिश का आनंद मिल जाता है। लेकिन यह आराम ज्यादा देर नहीं चला। कुछ ही मिनटों बाद संका का ध्यान दूर से आती एक आवाज की ओर गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि एक विशाल नरसुस्त भालू जंगल में घूम रहा है। संका चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। भालू को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इस जंगल में वह किसी भी शिकारी से नहीं डरता था, यहाँ तक कि जंगल के राजा बाघ को भी वह ज्यादा महत्व नहीं देता था। लेकिन दूसरी ओर भूखा संका भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। भालू को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाघ उसका पीछा कर रहा है। लगभग 140 किलोग्राम वजन और करीब 1.6 मीटर लंबे इस भालू की काटने की ताकत लगभग 300 किलोग्राम थी। उसके 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे मुड़े हुए और बेहद तेज पंजे किसी भी दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचा सकते थे। संका लगातार सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करता रहा। अचानक वह रुक गया। भालू ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे किसी की आहट महसूस हुई हो, लेकिन उसे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया और वह फिर आगे बढ़ गया। यह देखकर संका फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर वह दोबारा जमीन पर लेट गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि भालू को उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं है, तब उसने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ संका भालू पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले ने भालू को संभलने का मौका ही नहीं दिया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। शिकार खत्म होने के बाद संका भालू को घसीटकर झाड़ियों में ले गया और खाना शुरू ही किया था कि तभी दूर से एक दूसरा बाघ अंबा यह सब देख रहा था। अंबा धीरे धीरे संका के पास आया। वह यह देखना चाहता था कि क्या उसे भी इस शिकार में थोड़ा हिस्सा मिल सकता है। जीवन भर वह संका से डरता रहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी झिझक छोड़ दी। संका ने धीमी गुर्राहट के साथ उसे चेतावनी दी, लेकिन अंबा भागने के बजाय वहीं बैठ गया और कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। संका उसे भगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अंबा ने शांत और दोस्ताना व्यवहार दिखाया। यह देखकर संका का गुस्सा शांत हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संका ने अपने शिकार किए हुए भालू को अंबा के लिए छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। इस तरह अंबा को भी भरपेट भोजन मिल गया। इस घटना ने दिखाया कि जंगल का राजा केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि कई बार आश्चर्यजनक रूप से उदार भी हो सकता है। बाद में संका और अंबा की जोड़ी बनी और समय के साथ दोनों ने मिलकर अपने शावकों का भी